जरा सोचिए, एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हों। एक तरफ शांति की उम्मीद जगाने वाली बातचीत की तैयारी और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में तबाही। ये दो हकीकतें एक साथ कैसे मुमकिन हैं? चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही है वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश हो रही है, जिससे शांति की एक उम्मीद बंधती है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर जबरदस्त हमले कर रहा है। मतलब शांति की पहल और युद्ध की असलियत दोनों एक साथ चल रही हैं। तो चलिए पहले कहानी का एक पहलू देखते हैं, शांति की ये कोशिश। आखिर इस बड़ी डिप्लोमेटिक पहल में कौन कौन शामिल है और इसका मकसद क्या है? तो 11 अप्रैल ये तारीख बहुत अहम होने वाली है। इस दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन एक टेबल पर होंगे। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है। इसका सीधा मकसद है तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकालना, और पाकिस्तान इसमें एक अहम मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। अब अमेरिकी टीम में है कौन? कुछ चेहरे जाने पहचाने और काफी अनुभवी हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तो टीम को लीड कर ही रहे हैं, पर साथ में जैरेड कुशनर और विटकॉफ भी हैं। ये नाम इसलिए खास हैं क्योंकि ये दोनों पहले भी ईरान के साथ नेगोशिएट कर चुके हैं। तो इनका जो पुराना तजुर्बा है वो इस बार कितना काम आता है, ये देखना होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से तो बड़े पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। उन्होंने रवाना होते वक्त कहा कि वो इस बातचीत को लेकर काफी होपफुल हैं। लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, इस टीम को अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से बहुत सख्त गाइडलाइंस मिली हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम रहेगा। तो ये तो हुई शांति की बात, लेकिन अब हम देखते हैं सिक्के का वो दूसरा पहलू जो बिल्कुल उलट और बहुत ही परेशान करने वाला है। अब बात करते हैं लेबनान में लगातार बिगड़ते हालात की। एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ लेबनान में सीज फायर, मतलब युद्ध विराम की जो उम्मीद थी वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। 14 दिनों का जो सीज फायर अनाउंस हुआ था वो जमीन पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा। असलियत ये है कि इजरायली सेना के हमले रुके ही नहीं हैं, वो लगातार जारी हैं। और इस हिंसा का जो अंजाम है वो इन आंकड़ों में दिखता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 300 से ज्यादा परिवार हैं जो जड़ गए। और सिर्फ मौतें ही नहीं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े हमें उस मानवीय संकट की एक तस्वीर दिखाते हैं जो वहां हर पल गहराता जा रहा है। अब देखिए, जब इतना कुछ हो रहा हो तो जाहिर है दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। सवाल यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर बड़े ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या कह रहे हैं। इस संकट पर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। तो आखिर क्या रिएक्शन आ रहा है? चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े संगठन इस पर क्या कह रहे हैं। और इस मामले में सबसे बड़ी और सबसे साफ आवाज आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने सीधी और साफ अपील की है कि इन हमलों को फौरन रोका जाना चाहिए। WHO की चिंता की वजह भी बिल्कुल साफ है। उनके मुताबिक इन हमलों ने लेबनान के हेल्थ सिस्टम को लगभग तबाह कर दिया है। बेरूत जैसे बड़े शहरों में आम लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। WHO का साफ कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंसानियत के नाते ये हमले तुरंत रुकने चाहिए। तो अब हमारे सामने ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ उम्मीद की, दूसरी तरफ तबाही की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या बातचीत की ये कोशिशें बमों के शोर पर भारी पड़ पाएंगी? और यहीं हम ढूंढकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। एक तरफ बातचीत की टेबल तैयार हो रही है, दूसरी तरफ जंग की आग और भड़क रही है। तो क्या 11 अप्रैल की ये मीटिंग सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी, या इसमें वाकई इतना दम होगा कि ये जमीन पर हो रही तबाही को रोक सके? जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इसी अजीब सी कशमकश पर टिकी हुई हैं।